20 जुलाई 1973 को हांगकांग में शाम 4 बजे ली अपनी नेक्स्ट मूवी गेम ऑफ डेथ की शूटिंग कर रहे थे। लेकिन शूटिंग के दौरान ही उनके सिर में अचानक से काफ़ी तेज़ दर्द हुआ और इसके लिए उन्होंने अपने दोस्तों से दवाई भी मांगी। फिर बेटी टिंगपी नाम की एक लेडी ने उन्हें पेन किलर के तौर पर एक टैबलेट दी और उन्होंने वो दवाई खा भी ली और बस यहीं पर उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। दवाई खाने के बाद उन्हें तुरंत ही नींद आने लगी और फिर थोड़े समय के लिए वो अपने रूम में जाकर सो गए। लेकिन काफ़ी टाइम बीत गया मगर ली अभी तक सो रहे थे और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। डायरेक्टर और एक्टर्स जब उनके रूम में गए तो तब तक मार्शल आर्ट्स का बादशाह कहा जाने वाला ब्रूस ली इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुका था। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद लोगों को एक चौंका देने वाली खबर मिली। ली की मौत कोई नेचुरल डेथ से नहीं बल्कि उस लेडी ने जो उन्हें पेन किलर के तौर पर टैबलेट दी थी ना, उसकी वजह से हुई थी, जिसे खाने के बाद उनके दिमाग का साइज़ 13% तक बढ़ गया था। अब एक और हैरानी वाली बात, वो लेडी कोई बाहर की नहीं बल्कि उन्हीं मूवी मेकर्स की टीम में से एक थी और ब्रूस ली की काफ़ी करीबी दोस्त भी। मगर आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उसे अपने ही दोस्त ली के साथ ऐसा धोखाधड़ी वाला गेम खेलना पड़ा। तो वेल गाइस, जानने के लिए बस बने रहना अंत तक, मैं आपका साथ एंड लेट्स फाइंड आउट। 27 नवंबर 1940 मतलब मेरे ही बर्थडे के दिन चाइना में ब्रूस ली का जन्म हुआ और जब वो 3 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स हांगकांग में शिफ्ट हो गए। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ली का मार्शल आर्ट्स में कब से इंटरेस्ट आने लगा। तो इसके पीछे की भी कहानी ना काफ़ी अमेजिंग है। दरअसल ली अपने छोटेपन में काफ़ी शांत स्वभाव के थे, ना किसी से लड़ाई झगड़ा तो ना ही किसी से कुछ, और इसी बात का फ़ायदा उनके स्कूल के बच्चे उठाते थे। कभी उनका टिफ़िन खा लेते तो यहाँ तक कि कभी उन्हें मार भी देते। और इसी बात पर सेल्फ़ डिफेंस सीखने के लिए उनके पेरेंट्स उन्हें हर रोज़ 2 से 3 घंटे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए भेजने लगे और बस वहीं से उनकी ज़िंदगी का असली सफ़र शुरू हो गया। इसके बाद ली हर रोज़ स्कूल में किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करते और उसे फोड़ के आते और इसीलिए तंग आकर उनके पेरेंट्स उन्हें अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज दिया। और वहाँ पर भी ब्रूस ली अपनी मार्शल आर्ट्स की कला से उस यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी अपना दीवाना बना लिया। धीरे धीरे करके वो काफ़ी फेमस हुए और उन्हें मूवीज़ में भी मेन एक्टर के तौर पर रोल मिलने लगे। एक के बाद एक उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट जाने लगी और उनके जितने भी मार्शल आर्ट्स के सीन थे ना, जैसे कि साइड किक, उसे डायरेक्टर को मूवीज़ में स्लो मोशन में दिखाना पड़ता था ताकि वो सीन फेक ना लगे, क्योंकि उनकी किक काफ़ी तेज़ रफ्तार वाली थी। वो सिर्फ 1 सेकंड में 6 बार किक मार सकते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। फेमस होने के बाद ली नशे की गोली खाकर अपने शरीर को बिना आराम दिए दिन रात मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते और इसी वजह से उनके दिमाग की नसें कमज़ोर होने लगी, जिसकी वजह से वो सेरेब्रल एडेमा नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार हो गए, जिसमें व्यक्ति के दिमाग में सूजन आ जाती है। इसी बीमारी की वजह से सिर दर्द उनके लिए एक आम बात हो गई थी, मगर उन्होंने उस पर उतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया। ली जब हांगकांग में अपनी नेक्स्ट मूवी की शूटिंग कर रहे थे तो उनके सिर में फिर से एक बार भयंकर वाला दर्द हुआ। तो तभी बेटी टिंगपी नाम की इस लेडी ने उन्हें एक्वाजेसिक नाम की एक टैबलेट खाने के लिए दी और इसे ही खाने के बाद ली की मौत हुई। मगर उस लेडी के इंटेंशंस ज़रा भी ख़राब नहीं थे, क्योंकि एक्वाजेसिक टैबलेट तो एक पेन किलर है, पर ली ने उसे ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली और यही उनके दिमाग पर काफ़ी बुरा वाला असर कर गई और एट लास्ट उस लेडी को भी माफ़ कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।